हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ शेख और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के कारण, उनके लक्षण और बीमारियों के लिए घरेलू और उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन के शिकार इंसान के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक रिलेशन भी बेमानी होने लगते हैं। डिप्रेशन वाले मरीज़ में तेज़ मिजाजी, गुस्सा, गाली गलौज और हर बात में शक करना ये आम लक्षण दिखाई देते हैं। डिप्रेशन के दौरान उसे सभी जगह निराशा, तनाव, अशांति की मौजूदगी समझ में आती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के कारण, डिप्रेशन के लक्षण और डिप्रेशन के इलाज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री में डिप्रेशन बेहद आम समस्या है। भारतीय युवाओं में तेज़ी से डिप्रेशन के मामले देखने में आ रहे हैं। एक रिसर्च के हिसाब से 13 से 15 साल की उम्र के बीच का हर चौथे में से एक किशोर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। किशोर अवस्था में डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी भीड़ उन्हें देखकर हंस रही है। भारत में किशोर अवस्था में डिप्रेशन के मामले बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। इसकी तमाम वजहों के पीछे कुछ वजह हो सकती है। माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव, शिक्षा और रोजगार का दबाव, पारिवारिक समस्या, रिलेशनशिप की समस्या, अपने लुक से संतुष्ट ना होना, अकेलापन महसूस करना। सबसे पहले समझते हैं कि डिप्रेशन क्या है। अवसाद या डिप्रेशन का ताल्लुक साइकोलॉजी में हमारे दिल में उभरने वाले इमोशन से होता है। डिप्रेशन के शिकार इंसान के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि रिलेशनशिप भी बेमानी होने लगती है। वो इंसान इन संबंधों में बेमानी का उत्तर अपने उग्र स्वभाव, गाली गलौज और अत्यधिक शंकालु स्वभाव से देने की कोशिश करता है। डिप्रेशन के दौरान उसे हर जगह निराशा, तनाव, अशांति की मौजूदगी दिखती है। हालांकि लोगों को डिप्रेशन का अनुभव कई अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। यह आपके रोज़मर्रा के कामों को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से काम करने की क्षमता कम होने लगती है या आपके रिश्ते और कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी आपके अंदर क्रिएट कर सकता है। डिप्रेशन के कुछ मामले में तो ये पाया गया है कि ये समस्या बढ़कर इंसान को किसी खास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का भी मरीज़ बना देती है। इंसान के भीतर खुद को किसी जुल्म का शिकार दिखाने की इच्छा होने लगती है। ये कंडीशन अगर समय पर ठीक ना की गई तो इंसान खुद को सताया हुआ दिखाने की कोशिश करते रहता है और इसके लिए वो खुद को नुकसान पहुंचाने की हद तक भी पहुंच जाता है। डिप्रेशन के कारण जिन बीमारियों का बुरा असर हो सकता है उसमें है अर्थराइटिस, अस्थमा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज़ और मोटापा। ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि हर किसी के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हर कोई कभी ना कभी दुखी और उदास महसूस कर सकता है। लेकिन आप लगातार दुख और निराशा का अनुभव कर रहे हैं तो ये डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन को गंभीर मेडिकल समस्या माना जाता है। सही इलाज ना किया जाए तो यह खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन का सही ट्रीटमेंट लेने पर कुछ ही हफ्तों में इससे राहत मिलने लगती है। आइए अब जानते हैं डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में। डिप्रेशन लगातार उदास या हताश महसूस करने की एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन लंबे समय तक बनी रही तो डिप्रेशन की वजह से कई लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। इन लक्षणों में से कुछ आपके मूड पर असर डालते हैं तो कुछ आपके शरीर पर। इसके अलावा लक्षणों में स्थिरता नहीं होती है, वो कभी भी आते हैं और फिर चले जाते हैं। डिप्रेशन पुरुष, महिला और बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है। डिप्रेशन के लक्षणों में मरीज़ में आमतौर पर गुस्सा, आक्रामकता यानी एग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन, चिंता करना, बेचैनी शामिल है। अगर हम इन इमोशन को देखें तो इनके इमोशंस में इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये बर्बाद हो गए हैं, इन्हें हमेशा दुख है, निराशा है, इनका किसी काम में मन नहीं लगता, पसंदीदा काम करने पर खुशी नहीं मिलती, ये आसानी से थक जाते हैं, इनके दिल में सुसाइड के विचार आने लगते हैं,
ये बहुत ज़्यादा शराब पीना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ख़तरनाक कामों की कोशिश करते हैं। वहीं मेल्स के अंदर डिप्रेशन अगर है तो उन्हें सेक्सुअल लाइफ में भी परेशानी होती है। मेल्स को सेक्सुअल डिज़ायर में कभी शीघ्र पतन की समस्या होने लगती है। वहीं डिप्रेशन वाले मरीज़ को नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, जिसमें नींद ना आना, नींद का कम आना, पूरी रात ना सो पाना जैसे लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ दूसरे दिन भर थकान, बॉडी पेन, सिर दर्द, पाचन की समस्या की शिकायत करता है। अब जानते हैं डिप्रेशन के कारण के बारे में। डिप्रेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं। ये कारण जैविक से लेकर हालातों की वजह से भी हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले कारण आता है फैमिली हिस्ट्री। आप में डिप्रेशन के होने का खतरा कहीं ज़्यादा होता है अगर आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन की समस्या रही हो। डिप्रेशन के अलावा मूड से जुड़ी कोई अन्य डिसऑर्डर होने पर भी आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री वाले डिप्रेशन में कई बार माता या पिता के परिवार से आने वाले डिप्रेशन के इंसान की ज़िंदगी पर बुरी तरीके से प्रभावित करता है। अगर ये आनुवंशिक ना भी हो तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तनावग्रस्त माहौल में पलने बढ़ने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों तक ये सारी समस्या ट्रांसफ़र कर देते हैं, भले ही वो ये अनजाने में करते हैं। इसका दूसरा कारण है बचपन में सदमा लगने पर या बचपन में घटने वाली कुछ घटनाएं कई बार बच्चों के कोमल मन पर गहरा असर डालती हैं। कुछ घटनाओं की प्रतिक्रिया में शरीर में डर की भावना बैठ जाती है और मन थोड़े से तनाव को झेल पाने में नाकाम होने लगता है। इसका तीसरा कारण है ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर आपके दिमाग के सामने का हिस्सा कम सक्रिय है तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। हालांकि साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि दिमाग में ये चेंजेस डिप्रेशन होने के बाद होते हैं, पहले ही हो जाते हैं। इसका चौथा कारण है मेडिकल कंडीशन। कुछ खास बीमारियों के कारण आपको डिप्रेशन की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें शामिल है लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियां, नींद सही से ना होना या नींद का सही से ना लेना, किसी वजह से बॉडी पेन लगातार बने रहना। इसका पांचवा कारण है ड्रग्स का इस्तेमाल करना। अगर किसी को ड्रग्स, नींद की गोलियां की ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की आदत है, अल्कोहल के सेवन की आदत है या किसी को किसी भी किस्म की नशे की आदत है तो उसे डिप्रेशन होने के चांसेस आम इंसान के गुना कई बढ़ जाते हैं। बहुत से लोगों को कभी भी पता नहीं चल पाता है कि उन्हें होने वाली डिप्रेशन की वजह आखिर क्या है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 30% के आसपास है जिन्हें डिप्रेशन की समस्या है, जिन्हें पार्शियल डिप्रेशन की समस्या है। इन कारणों के अलावा भी डिप्रेशन के अन्य कई खतरे हो सकते हैं, जिसमें आत्मसम्मान में कमी या खुद को क्रिटिसाइज़ करना, मेंटल बीमारियों का इतिहास होना, कुछ खास दवाइयों का लगातार लंबे वक्त तक सेवन करना, टेंशन वाली घटनाओं को फेस करना, किसी करीबी को खो देना, इकोनॉमिकल कारण, तलाक की वजह से भी डिप्रेशन हो सकते हैं। आइए बात करते हैं डिप्रेशन के इलाज के बारे में। डिप्रेशन के साथ जीना काफ़ी कठिन हो सकता है, लेकिन इसका उपचार करने से आपके जीवन की क्वालिटी में सुधार आता है और डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है। आप आसानी से किसी एक ट्रीटमेंट की मदद से इस लक्षणों को कम कर सकते हैं, या आप 2 या उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट भी एक साथ ले सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज में 2 या उससे ज़्यादा लाइफस्टाइल थेरेपी को आप शामिल कर सकते हैं। इस थेरेपी में आपको सबसे पहले इस्तेमाल करना है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोथेरेपी में आप साइकोपैथ से बात करके निगेटिव इमोशंस को या ऐसी चीज़ों जो आपको दुखी कर सकती है उन्हें खुद से दूर रखने की स्किल सीख सकते हैं। इसके लिए आप परिवार और ग्रुप थेरेपी सेशन में शामिल होकर खुद को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरी थेरेपी जिससे डिप्रेशन के मरीज़ को फ़ायदा हो सकता है वो है लाइट थेरेपी। इसमें आपको खुद को सिर्फ सफ़ेद कलर के ऑफिस या रूम का इस्तेमाल करना है। सफ़ेद रंग की रोशनी में खुद को रखने भर से ही आप न सिर्फ अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं बल्कि डिप्रेशन के लक्षणों में से भी राहत पा सकते हैं। ये थेरेपी आमतौर पर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज की भी मदद लेनी होती है। हफ्ते में हर दिन कम से कम 30 मिनट कसरत करने से
का लक्ष्य रखें। एक्सरसाइज करने से जिस्म में एंडोर्फिन्स का उत्पादन बढ़ जाता है। ये वो हार्मोन है जो आपके मूड को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। अल्कोहल और ड्रग्स के सेवन से बचे रहें। शराब पीना या ड्रग्स लेने से आप थोड़ी देर के लिए बेहतर महसूस कर सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त में शरीर पर इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ें मिलकर आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों को और ख़राब कर सकती है। इन सभी के साथ साथ जो काम आपको पसंद नहीं है उन्हें ना कहना भी सीखें। अगर आप खुद को बेचैन महसूस करेंगे तो एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बाउंड्री तय कीजिए, इससे आप कुछ ही दिन में बेहतर महसूस करेंगे। अपना ख्याल रखें। आप खुद का ख्याल रखकर भी डिप्रेशन के लक्षणों से राहत पा सकते हैं। इसमें शामिल है ढेर सारी नींद लेना, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, आपको खुशी देने वाले कामों में हिस्सा लेना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपके मन में डिप्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूं। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।